वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब वो तमाम क्रिप्टो करेंसी के फैंस और जो इसमें पैसा लगाते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर पे हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी के फाउंडर रितेश भाटिया हैं और कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमिष संघवी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, क्रिप्टो यूजर्स के लिए दो अहम खबरें आई हैं। सबसे पहले तो एस्की की तरफ से जो भ्रामक विज्ञापन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जारी करते थे उस पर नकेल कसी गई है, गाइडलाइंस लाई गई हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। और साथ में हम देख रहे हैं दूसरी तरफ क्रिप्टो स्कैम्स की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। नैमिष, शुरुआत में आपसे करूंगी क्योंकि सबसे पहले एस्की की जो गाइडलाइंस आई है ना भ्रामक विज्ञापनों को लेकर, उसमें साफ सीधे शब्दों में स्पष्ट बात क्या कही गई है, ये बताएं। कविता, वेरी क्लियरली उसमें बताया गया है कि जो भी एडवर्टीजमेंट हो रही है उसमें एक डिस्क्लेमर डालना जरूरी है कि जो क्रिप्टो करेंसी एज ए प्रोडक्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है और ये एक रिस्की प्रोडक्ट है। ये डिस्क्लेमर हर एड में डालना जरूरी है। और अगर ये प्रिंट एड है तो 20% ऑफ द स्पेस, आपका जो एड का 20% स्पेस है उसमें ये डिस्क्लेमर बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में दिखना चाहिए। और अगर आपका वीडियो एड है तो उसमें कम से कम 5 सेकंड तक ये डिस्क्लेमर दिखना चाहिए और उसका वॉइस ओवर आना चाहिए। यानी कि अगर एड चल गया उसके बाद एक वॉइस ओवर से ये डिस्क्लेमर बोलना चाहिए, जो हम म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं। और अगर आपका एड जो है लॉन्ग फॉर्म एड है, लाइक ऑनलाइन एड है जो 2 मिनट से ज्यादा है, अगर 120 सेकंड से ज्यादा है, 90 सेकंड से ज्यादा है, 1.5 मिनट से ज्यादा, तो एड के शुरुआत में और अंत में दोनों टाइम ये डिस्क्लेमर वॉइस ओवर के साथ बताया जाना चाहिए। ये ब्रॉडर वे में ये गाइडलाइंस है। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे करते हो तब भी आपको ये डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स या स्टोरी पे कर रहे हो तो उस स्क्रीन पे वो डिस्क्लेमर को ओवरले करके दिखाना जरूरी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो उसे भी डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी है। और लास्टली, अगर कोई सेलिब्रिटी इस चीज को एंडोर्स कर रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को या कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, तो उस सेलिब्रिटी के लिए ये माना जाएगा कि उसने सारे ड्यू डिलिजेंस किए हुए और वो तभी इस एड में आ रहे हैं। सो दैट ओनस इज नाउ गिवन ऑन टू द सेलिब्रिटी। और एक और चीज है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एड में माइनर यानी कि 18 साल के से कम उम्र के बच्चे को दिखाया नहीं जाएगा, कोई भी जेंडर हो। द पीपल इन द एड शुड बी एडल्ट्स बाय डेफिनेशन। तो ये मोटा मोटा यही डायरेक्शंस है क्रिप्टो करेंसी एड्स को लेके। नैमिष, आपसे ही मैं दूसरा सवाल लूंगी। मुझे आपसे ये समझना है कि बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर एस्की ने गाइडलाइंस तय की है और जैसे कि आपने समझाया उसी को वापस दोहराते हुए मैं अगर बोलना चाहूँ तो 12 महीने से कम के रिटर्न्स की जानकारी जो है यहाँ पर नहीं देनी होगी। साथ ही कोई माइनर जो है क्रिप्टो के इस्तेमाल करने की बात नहीं करेगा, उसे प्रमोट नहीं करेगा। और साथ ही ये एक विदाउट रेगुलेशन का एक प्रोडक्ट है, ये भी साफ तौर से स्पेसिफाई करना होगा। अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं क्या आपको पर्याप्त लगती हैं? थोड़ा सा अगर मैं इनके फ्रेमवर्क को एनालाइज करना चाहूं, क्या ये इनफ है? देखिए, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। उस हिसाब से अगर देखें तो ये क्रिप्टो करेंसी की आज की गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन क्या ये इनफ है, क्या ये पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, बिकॉज हमें इस वक्त नहीं पता कि इन गाइडलाइंस को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कोई ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो हेल्दी नहीं हो मार्केट के लिए। हालांकि आज तक ऐसा कोई प्रोडक्ट का एड आया नहीं है जो ओकेजनली इस तरह से अनहेल्दी हो सकता है या स्कैमी हो सकता है। लेकिन आई थिंक कि आगे चल के आस्की या इंडस्ट्री बॉडी ये चीज को जरूर नोटिस करेगी कि इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अगर करेगा तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सो फॉर नाउ जो गाइडलाइंस है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। करेंगे या नहीं करेंगे या किस तरह से करेंगे वो आगे चल के हमें देखना पड़ेगा।
ऑलराइट, चलिए इस पर मुझे और भी सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं रितेश को भी अब शामिल करना चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ भ्रामक विज्ञापनों के लिए गाइडलाइंस आ गई है, जिससे निवेशकों को समझ में आए कि उन्हें क्रिप्टो में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनको एक सही तरह से गाइडलाइंस अब पता चल गई है। लेकिन दूसरी ओर जो नहीं पता चला है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने पर भी फ्रॉड हो रहा है, क्रिप्टो के नाम पे भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। रितेश, मुझे बताएं आप किस तरह के स्कैम्स को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ। So thank you कविता so much for having me on your show once again. कविता मतलब बहुत टाइप के स्कैम्स है, लेकिन मैं खाली 3-4 मेन स्कैम्स पे हाईलाइट करूंगा। एक तो अगर आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हड़ी घड़ी आपको जैसे एड्स आ रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा करके मेरे पास अभी तक जितने विक्टिम्स आए हैं, और मैं ये बोलूँगा ये लोग ने हज़ारों रुपए नहीं गंवाए हैं, ये लोग ने लाखों रुपए गंवाए हैं। एक विक्टिम है जिसके कम से कम नहीं तो 3 करोड़ रुपए गए हुए हैं। तो ये सारे जो वेबसाइट्स पे जो आ रहे हैं, फेक वेबसाइट्स है, या तो इंस्टाग्राम पे एड्स देते हैं, फेसबुक पे एड्स देते हैं, आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट रहती है, जिसको हम जैसे फिशिंग ही कहते हैं। और एकदम जैसे अगर आप डॉज कॉइन हो गया तो ये कोई दूसरा नाम दे देंगे, डॉग कॉइन टाइप या ऐसा कुछ भी, और आपको लगेगा हाँ ऐसा मैंने कुछ सुना हुआ है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा एक है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है माइनिंग स्कैम्स। ये बोल रहे हैं कि देखिए बिटकॉइन तो सिर्फ इतने मिलियन थे, अभी ये खाली इतने हज़ार बिटकॉइंस बाकी है, तो हमने हमारा पूरा माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है चाइना में। वो आपको फोटोज़ भेजेंगे, मतलब माइनिंग वो कंप्यूटर फार्म्स की पूरा का पूरा ये एक स्कैम रहता है, जहाँ आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैं कुछ इसके अंदर पैसे डाल देता हूँ, और आप पैसे डालते जाएंगे वगैरह। और यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आने वाला है कि एक्चुअली ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड चीज इज समथिंग कॉल्ड एज लाइक अ गिव अवे स्कैम। इस पर्टिकुलर स्कैम में क्या रहेगा, कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का अकाउंट, एक इम्पोस्टर एक उनका अकाउंट बना देगा, फेक अकाउंट हो सकता है, या उसी को हैक करके। ये हमने बहुत देखा था बीच में, कितने सारे अकाउंट्स जो हैक हुए थे, एलॉन मस्क के, ओबामा के, और बहुत सारे लोगों के जैसे सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक हुए थे। या तो ये एक इम्पोस्टर अकाउंट बनाते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करके, और फिर वो बोलते हैं कि 1+1 आप एक बिटकॉइन लीजिए और मैं भी एक डालूंगा, यहाँ पे जाके आप खरीदिए, या तो यहाँ पे जाके आप अपना प्राइवेट की जो ट्रांसफर कीजिए। तो ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें आ रही है। लास्टली आई विल टॉक अबाउट द रग पुल। रग पुल या तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी स्कैम जिसको कहते हैं हम लोग। इसके अंदर ये ऐसा रहता है कि कोई भी आके बताएगा कि देखिए मैं अपना ये पूरा ये चालू कर रहा हूँ, जैसे इनका ये कॉइन क्रंच है, फिर कॉइन बेस है, कॉइन D6 है, हम अपना ये चालू कर रहे हैं, आप हमारे इधर पर्टिकुलर वॉलेट में डालिए। वो एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप उसके अंदर पैसे डालते जाएंगे और पता चला कि आपका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सब जो पॉन्जी स्कीम्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है। ये कुछ नवा चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ है जो पहले ज़मीनों के साथ होती थी, बाद में इन्वेस्टमेंट्स के साथ होती थी, फिर स्टॉक्स में होती थी, अभी ये क्रिप्टो में आ रहा है कुछ। तो आपको यही समझना पड़ेगा, इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब यू हैव टू बी, बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कविता। रितेश, आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी काम कर रहे हैं, जहां पे इस तरह के क्रिप्टो स्कैम्स पर रोक लगाई जाए और लोगों को जो है आगाह किया जाए कि किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? मेरे साथ अगर स्कैम हो गया है तो मेरे लिए तुरंत शिकायत करने के लिए मैं किसके पास जाऊं? क्योंकि देखिए कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं जो इसको रेगुलेट कर रही है। तो अब ऐसे में मेरे साथ अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो क्या मैं कहीं जाके अपनी शिकायत कर सकती हूँ? क्या कहीं पर मुझे न्याय की गुहार लगानी चाहिए? मुझे क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा? देखिए कैसा रहता है ना कविता, हम हमेशा कहते हैं कि एक बार ब्लॉकचेन पे आ गया है और आपके प्राइवेट की आपकी बाहर आ गई है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये आपको वापस मिले। इसी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कैम, स्पेशली मैं अगर आपको बोलूँ रोमांस स्कैम, मतलब 20% ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स रोमांस स्कैम्स है। इसके अंदर कोई एक मिलता है, वो प्रपोज करता है और बाद में बोलता है तू ये करेंसी खरीद या तो ऐसा कर, और आप बाद में वो बोलता है हाँ मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर डाले। तो आप एक बार ट्रांसफ़र कर डाला, वापस लाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो इसके लिए अभी जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी यही सारी चीज़ें वो बताने वाले, कुछ वीडियोस के द्वारा, कुछ कार्टून्स के द्वारा, कुछ इसके द्वारा। हाल फिलहाल आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक्चुअली साइबर क्राइम के लिए नंबर है, लेकिन ये भी जो चीज़ है वो साइबर क्राइम के अंदर ही आएगी। लेकिन यहाँ पे पैसे मिलने की उम्मीद अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे हिसाब से यू कैन बी ओनली लाइक 1% के ये चांसेस है कि आप 1% लकी हो सकते हो। कविता। ऑलराइट नैमेश, तो अभी एक तरफ हमारे पास भ्रामक विज्ञापनों के लिए गाइडलाइन है, दूसरी तरफ क्रिप्टो स्कैम्स को लेकर आने वाले वक्त में जैसा कि रितेश ने समझाया कि हमें एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई ना कोई चीज सामने आती हुई दिखाई देगी। अब ये सब हमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर किस तरफ लेकर जा रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन की मैं बात करूं या लोगों की जागरूकता की बात करूं, क्या ये पर्याप्त है? हाँ, एक्चुअली ये शुरुआत बहुत अच्छी है, बट अगेन द आंसर इज कि कुछ भी चीज जो है वो पर्याप्त नहीं हो सकती। जैसे रितेश जी ने बताया कि पहले ये चीज जमीन में होती थी, फिर स्टॉक्स में होने लगी और आज क्रिप्टो में आ रही है। कल कोई और स्कैम निकलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी का एजुकेशन बहुत जरूरी है, कंज्यूमर एजुकेशन बहुत जरूरी है, एड्स के साथ प्रॉपर डिस्क्लेमर्स बहुत जरूरी है, और एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग मैकेनिज्म या एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है। आई थिंक कि इसके आगे हम वहीं जा रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाएगी। लेकिन ये सब के बावजूद एक क्रिप्टो करेंसी का जो मैं ऐसे हम लोग बोलते हैं हमारी टेक्निकल भाषा में कि ये फीचर है, बग नहीं है, वो यही है कि एक बारी आपका पैसा आपके वॉलेट से निकल गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कोई स्कैम में फंस गया तो वहां पे उसको वो पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो एक ही चीज हम कर सकते हैं कि हम जितना कर सके उतना कंज्यूमर या क्लाइंट को एजुकेट करें कि कहीं भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। अगर कोई भी रेड फ्लैग है तो आपको उसमें नहीं पैसा भेजना चाहिए, आपको नहीं भेजना चाहिए क्रिप्टो करेंसी। और इससे ज्यादा हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बारी वो अगर आपके वॉलेट से निकल गया फंड तो उसको वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट और घुसे तो शायद हमें वो रिकवरी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल चांसेस होते हैं। तो एजुकेशन की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत सही डायरेक्शन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद आप और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही जो लगातार लोगों को इस साक्षरता की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन रितेश, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक घोटाला जो आप हमारे दर्शकों को समझाएं, अगर आपकी नॉलेज में है। गेन बिटकॉइन घोटाले की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोल दिया है कि बिटकॉइन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये लीगल है या नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये हिदायत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को। लेकिन ये गेन बिटकॉइन घोटाला है क्या, किस तरह से हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी दे। आई थिंक मैं चाहूँगा कि कॉइन क्रंच वाले बताएं, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है इसके बारे में। दे वुड बी एबल टू डू अ बेटर दिस थिंग ऑफ इट। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कविता, कि अगर जब हम जैसे बोल रहे हैं कि हमारा प्राइवेट की चला गया बाहर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें मेरे को एक पॉइंट ऐड करनी है, बिकॉज आई थिंक ये बहुत गेन बिटकॉइन से ज़्यादा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको समझने के लिए कि आपने जब भी प्राइवेट की ले लिया है तो उसके बाद आप प्लीज़ एक हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कीजिए। आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र कीजिए। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे वो एक्सचेंजेस हैक हो गए हैं, या तो फाउंडर्स की डेथ हो गई है, या तो फाउंडर गायब हो गया है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैंने जैसे मान लीजिए अगर कॉइन क्रंच से अगर कुछ खरीदा हुआ है, मैंने कॉइन DCX पे कुछ लिया है, कहीं से भी कुछ भी लिया हुआ है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर प्राइवेट की को या तो मैं मतलब पेपर पे कहीं पर लिखूं या कुछ भी करूं और वहां से निकाल डालूं, या तो मैं उसको अपने हार्डवेयर वॉलेट में डालूं। और ये हार्डवेयर वॉलेट एक बहुत ही छोटा पेन ड्राइव जैसा डोंगल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मशीन पे ही वो चल सकता है। आपको उसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है क्लाइंट के द्वारा, और वही चीज आपने मतलब अगर आपको और किधर भी वो यूज करना है, आप वो नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर डोंगल के साथ। आपका डोंगल सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन पे चलेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि दर्शक जरा समझे इस बारे में।
बहुत आपने बुनियादी तौर पर बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन निमिष आप बोल रहे थे, आप समझा रहे थे गेन बिटकॉइन घोटाले के Yes. बारे में। एब्सोल्युटली कविता। सो गेन बिटकॉइन एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी जहां पे गेन बिटकॉइन आपको बोलता था कि आप अपने बिटकॉइन मुझे दे दो और मैं आपको 1 महीने का 10% इंटरेस्ट दूंगा बिटकॉइन में। सो हमारे पास अगर 100 बिटकॉइन है तो 1 महीने में वो हमें 10 बिटकॉइन का इंटरेस्ट देते थे। और शुरुआत में ये देते थे क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम की तरह उसमें इनफ्लक्स ऑफ फंड्स आता रहता था, कंटिन्यूसली लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। फिर 2017 में उसने अपना पीक हिट कर दिया, मार्केट $20,000 पे जाके बिटकॉइन गिर गया, सीधा $4,000 पे आ गया विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। तो वो ये इंटरेस्ट जो है वो दे, और मार्केट में से इंटरेस्ट चला गया, लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो वो आगे बिटकॉइन का इंटरेस्ट देना बंद हो चुका गेन बिटकॉइन के जरिए। और वो सारे के सारे बिटकॉइंस जो है वो अमित भारद्वाज और उनकी जो पलटन थी पूरी, उनके पास, उनके कब्जे में रह गए। और रातों रात ये जो है पूरा गेन बिटकॉइन बंद हो गया और किसी को अपने बिटकॉइन, या तो बहुत ज्यादातर इन्वेस्टर्स को अपने बिटकॉइन वापस नहीं मिले। तो जैसे रितेश जी ने बोला था कि इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट करना गलत बात है। अगर आपको महीने के कोई 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव स्कीम है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उससे दूर रहे। और वही चीज उस टाइम पे गेन बिटकॉइन ने किया, आपको बोला कि 10% इंटरेस्ट हर महीने का दिया जाएगा, और उसमें लोग फंस गए और अपने बिटकॉइंस गवा बैठे। मेरे ख्याल से ये तो हम अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में भी होता हुआ देख रहे हैं, जस्ट दैट कि यहाँ पर आपके पास एक रेगुलेटर है जिसके पास आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं, और ग्रीवांस रेड्रेसल का एक मीडियम है जिसके जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे हैं रितेश, मुझे ये बताएं कि ग्लोबली अभी तो क्रिप्टो स्कैम्स हो ही रहे होंगे, क्योंकि ग्लोबली तो हम जानते हैं कि पूरा क्रिप्टो कल्चर भारत से कहीं ज्यादा आगे है, और काफी सारे देश उसको अब सीरियसली ले भी रहे हैं, काफी सारे गाइडलाइंस और रेगुलेशंस भी इसको लेकर बन रहे हैं। क्या कुछ आप डिराइव कर रहे हैं इंटरनेशनली क्रिप्टो कल्चर को लेकर, फ्रॉड्स और स्कैम्स को लेकर, जो कि शायद हम भारत में भी आता हुआ देखेंगे, अमल में आता हुआ देखेंगे? जी, कविता, अगर आप देखेंगे ना तो स्कैम्स तो जो है वो हर जगह बढ़ रहे हैं। मतलब मैं क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम्स की बात कर रहा हूँ। उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर के देशों से ज़्यादा तो अपने देश में ज़्यादा हो रहा है, और ये हमको ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पब्लिक को क्या लगता है कि ये अभी क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे। वो अगर पुलिस के पास जाते भी है, ये सारी चीज़ें मीडिया में भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर पुलिस के पास जाते भी हैं, पुलिस अपना हाथ ऊपर करती है, क्योंकि बोलती है भाई क्रिप्टो देखो ना लीगल है ना इलीगल है। हमको अभी तक ऊपर से कोई भी वो नहीं आया है, आदेश नहीं आया कि इस पे क्या करने का है। सेकेंडली, जो पुलिस है उसको टेक्नोलॉजिकली ये समझता भी नहीं है। बहुत कम ऑफिसर्स हैं जिनको ये पर्टिकुलर चीज़ समझती है। वर्ल्ड वाइड के बारे में देखेंगे तो हाँ, वहाँ पर भी बहुत हद के बाहर हो रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर ये बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है साइबर क्राइम, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ आवर यंग जनरेशन ऑल्सो, जो इस गोल्ड रश में ना वो कूदना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। कितने सारे लोगों को तो अभी कॉल्स भी आते हैं, वो बोलते हैं मैं इस पर्टिकुलर एक्सचेंज से बात कर रहा हूँ और कुछ आपका वेरिफिकेशन करना है, तो आपको थोड़ी देर के लिए आपका जो प्राइवेट किया आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइवेट किया आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अगर जैसे पासवर्ड चला गया तो आप वापस से रीसेट कर सकते हैं, वापस से उस अकाउंट को खोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार आपका जो चला गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशन भी नहीं है, जैसे रमेश भी कह रहा था, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। साइबर क्राइम की दुनिया में अगर आपका फाइनेंशियली भी पैसा चला गया, कहीं ना कहीं हम सामने वाला जो बैंक है वहां पर उसका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप किस चीज को फ्रीज करेंगे? तो ओवरऑल रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। स्कैम्स ये बहुत बढ़ रहे हैं, और मेरे को विदेशों में तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे कंसर्न है कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे हमारे यहाँ पे भरतपुर, जामताड़ा से जो ये सब पहले स्कैम्स हो रहे थे, डेबिट कार्ड वगैरह, अभी आप देखिए ये कैसे जाके ये सारे के सारे ये जो क्रिमिनल्स हैं वो इस क्रिप्टो की चीज़ में फंसेंगे। तो इसके लिए हर आदमी जिसके पास एक छोटा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी उनके पास अगर ये क्रिप्टो करेंसी है, प्लीज आप उसका ध्यान दें, कहीं पे भी इस पर्टिकुलर चीज में नहीं फंसे। कविता।
बहुत बढ़िया तरीके से आप दोनों ने क्रिप्टो यूजर्स को बताया है कि किस तरह से स्कैम से बचा जाए और किस तरह भ्रामक विज्ञापनों को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए, शुरुआत में जिस भी तरह से किसी भी एसेट क्लास या किसी भी तरह के नए निवेश का क्रेज होता है ना, हमेशा थोड़ा सा उसमें आपको संभलना चाहिए। उसको फॉलो करने से पहले हमेशा आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी समझदारी से भी काम लेना चाहिए। और हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, थोड़े से सतर्क हो जाएं, तो इस तरह के फर्जीवाड़े भले ही क्रिप्टो में हो या आपके बाकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में हो, आप अपने आप को बचा सकते हैं। ओनली एंड ओनली इफ आप अपने आप को थोड़ा सा जागरूक रखें, थोड़ा सा पढ़े लिखें और जिस भी चीज में आपको दिलचस्पी है उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नैमिष आपका, रितेश आपका, समय निकाला क्रिप्टो करेंसी के तमाम पहलुओं पर आज बात की है हमारे दर्शकों के साथ।